बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम SNGP का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 15 अगस्त 2026। उससे पहले हम एक अपडेट दे दें। हमारा जो कोर्स स्टार्ट होना था 14 अगस्त से, वो कुछ डिले हो गया था, तो उसकी जो न्यू डेट है इंशाल्लाह हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 21 अगस्त से। जो इनरोल होना चाहते हैं उसमें यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स में इंक्लूड होगा डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्पेशली वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी वॉल्यूम से किस तरीके से जो मैनिपुलेट करती है, किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करती है, हम कुछ इसको कैसे आइडेंटिफाई करके उस ट्रैप से बच सकते हैं, तमाम चीज़ हम उस कोर्स में सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑनलाइन कोर्स सीखने में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एनालिसिस करते हैं SNGP का। प्योरली टेक्निकल बेस एनालिसिस करेंगे। इसमें कुछ हम जो जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल वो डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट टेक्निकली तौर पर बात करेंगे। तो इसकी जो फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे वाले दिन की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट थी, फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट थी, दोनों को डिस्कस करेंगे। आज अगर हम थर्सडे वाले दिन की क्लोजिंग की बात करें, तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे से पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके वापस हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी कैंडल की क्लोजिंग दी, जो कि टोटली बायर की इंडिकेशन थी कि मार्केट ने पहले नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर से फिर ऊपर जाके एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। कोई बुरी क्लोजिंग नहीं थी, छोटी सी विक है, कोई बड़ी विक नहीं है कि हम कंसिडर कर सकें। ऊपर बहुत ज्यादा सेलर मौजूद थे। लेकिन फ्राइडे वाले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी एक एवरेज वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल एक एवरेज वॉल्यूम जो चलता हुआ था उसके मुकाबले में एक एवरेज वॉल्यूम ही है। तो एक एवरेज वॉल्यूम के ऊपर एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे वाले दिन अगर बात करें तो बिल्कुल ही मार्केट जहां से ओपन एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया 105 से, और क्लोजिंग दिया हमें 102 पर। वॉल्यूम भी एक पिछकाल के वॉल्यूम की निस्बत कम वॉल्यूम था। इसका मतलब है कि आज फ्राइडे वाले दिन जो सेलिंग हुई है वो उन्होंने इजीली सेलिंग की है बनस्बत थर्सडे वाले दिन जो कैंडल बायर्स ने प्रिंट की थी, उनको वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ा। वॉल्यूम ज्यादा लगाना पड़ा इसका मतलब था कि इनको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। जब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी तो इसका मतलब है यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स मौजूद थे, ठीक है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन की जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल एक पिछले वॉल्यूम की निस्बत से कम वॉल्यूम पर आई, हाफ वॉल्यूम पर आई है। कैंडल बिल्कुल उसके बराबर भी क्लोजिंग दी है, और पूरी की पूरी ऑलमोस्ट थर्सडे वाले दिन की भी इनगल्फिंग थी, फ्राइडे वाले दिन की भी टोटली इनगल्फिंग कैंडल है, जो कि लो वॉल्यूम पर बनी है, जो कि इंडिकेशन दे रही है सेलर्स फ्राइडे वाले दिन टोटली प्योरली कंट्रोल में थे। यहाँ पर कोई भी उनका बायर्स की इंडिकेशन फेस नहीं हुई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कि फ्राइडे वाले दिन जितने भी बायर्स का इफेक्ट आया था, सॉरी थर्सडे वाले दिन जितना भी बायर्स का इफेक्ट आया था, फ्राइडे वाले दिन जो कैंडल क्लोजिंग आई उसने थर्सडे वाले दिन का बायर्स का इम्पैक्ट को निगलेक्ट करके अपनी एक जो है ना इंपॉर्टेंस क्रिएट की है कि टोटली इस टाइम मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है। अच्छा, तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके एक इनसाइड क्लोजिंग आई थी, ठीक है। तो अब ये वाला जो जोन है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जोन है कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है मार्केट दोबारा से अभी इस जोन को मेंटेन करने की कोशिश करती है या नहीं करती। अगर मंडे मॉर्निंग को मार्केट ओपन होती है, ओपन होकर नीचे से आके वापस रिवर्सल क्लोजिंग देती है इनसाइड की तरफ, देन फिर हमें कुछ बायर्स की इंडिकेशन नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे बिलो क्लोजिंग दे देती है तो देन फिर टोटल सेलर के कंट्रोल में मार्केट चली जाएगी, मार्केट सेल की साइड पर जाने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? ये वाला जोन है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी। अब थर्सडे वाले दिन की भी लिक्विडिटी इस कैंडल के स्टिल बिलो पड़ी हुई है। तो ये वाला जो जोन है हमारे पास 99 से लेकर ऑलमोस्ट 100 तक का जो जोन है, 99 से लेकर 101 तक वाला जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से मार्केट को वापस रिजेक्शन देकर इनसाइड क्लोजिंग देनी है। जैसे थर्सडे वाले दिन मार्केट पहले नीचे आई है, नीचे आने के बाद मार्केट ने पहले इनसाइड लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देन फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम भी नॉर्मल था। तो थर्सडे वाले मंडे मॉर्निंग कभी में ऐसी ही कैंडल चाहिए जो कि नीचे से आकर ऊपर की तरफ जाए और वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल हो। जब नीचे से आकर ऊपर की तरफ जाएगा उसका मतलब था कि नीचे जो सेलर्स हैं मार्केट ने उनका पहले डोमिनेट, उन्होंने पहले मूव क्रिएट की, और बायर्स ने यहाँ से अपना एरिया डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। वहां पर जो सेलर थे उनको ओवरकम करके अपनी एक इंपॉर्टेंस क्रिएट किया। तो हमें मंडे वाले दिन की कैंडल इसके एटलीस्ट मिडल जोन से अब क्लोजिंग चाहिए होगी। एटलीस्ट हमें 103.5 से अबव क्लोजिंग चाहिए होगी। अगर हमारे पास इससे अबव क्लोजिंग आती है तो देन फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसी और क्या चीज है जो हमारे साथ अलाइन हो सकती है कि हमारा ये जो जोन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर हम ऊपर से देखें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट ने आकर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, दोबारा से यही वाला जोन आ रहा है ट्रेंड लाइन के पास वाला, तो मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके, ठीक है, दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है।
तो ये वाला जोन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास ये नीचे वाला बिलो वाला जोन आ जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। इसके नीचे एक्चुअली स्टॉप लॉस हमारा बनता है 96 पर, एक एंट्री हमारी बनती है ऑलमोस्ट ये 99 से 100 के दरमियान हमारे पास एक एंट्री बनती है। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर कोई भी ट्रेड ओपन करें। अगर कोई फंडामेंटल ऐसे आ जाते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की मार्केट पर इंपैक्ट करते हैं तो मार्केट उस फंडामेंटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर मार्केट उस रिएक्शन पर एक रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। अच्छा, अगर हम यहाँ से मार्केट के एक मूवमेंट क्रिएट, यहाँ से मार्केट इनसाइड क्लोजिंग देती है तो हमें कहाँ तक फर्स्ट टारगेट ले लेना चाहिए? ये वाला जो जोन है हमेरे पास, इस जोन पर हमें पहला टारगेट ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुई, देन सेकंड टाइम रिजेक्शन हुई, तो यहाँ पर हमारे पास एक बाई साइड की लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने हंट करना है। तो हम इसी हंटिंग को टारगेट कर सकते हैं। जब इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन फिर हम अपसाइड का पोटेंशियल देखेंगे। अभी फिलहाल जो है हमें 99 से लेके 100 के दरमियान एक अच्छी पोजीशन ढूंढनी है। जैसे हमारे पास यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आ जाएगी H1 में, H2 में, देन फिर हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करके तकरीबन यहाँ तक का जो 108 से लेकर 110 तक हम टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमारे पास आ जाता है वो ये वाला जोन आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट भी थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट भी थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने में इस ऑर्डर ब्लॉक का हाथ था। तो ये हम ये मार्क कर लेते हैं कि सेकंड टारगेट हमारे पास 120 हो जाता है, फर्स्ट टारगेट हमारे पास 110 हो जाता है। टोटल हमारे पास जो टारगेट बनता है वो 20% का बनता है। अगेन यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन आना बहुत जरूरी है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट के इनसाइड क्लोजिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसने वार के सिनेरियो में जो सपोर्ट क्रिएट की थी वो ये वाला जोन है। अब मंडे मॉर्निंग हमारे पास इस तरह की कैंडल बन जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नीचे आके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे जाए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी कैंडल होगी। उससे हमें पता चलेगा बायर्स ने अपना एरिया जो ये वाला जो जोन है उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश की और अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस हमें नजर आएंगे। अभी जो करंट सिनेरियो इसमें टोटल हमें सेलर्स नजर आ रहे हैं। सेलर्स ओवरकम होंगे तो बायर्स आएंगे, सेलर्स वीक होंगे तो बायर्स अपनी जो है ना पोजीशन बनाएंगे और मार्केट को कंट्रोल करेंगे। तो अब इस टाइम सेलर्स कंट्रोल में, सेलर्स वीक होने का वेट करें। यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, बायर सेलर्स को वीक करते हैं तो देन पोजीशन बनाए, देन फिर आप जो है तकरीबन 107-8 का टारगेट ले सकते हैं, देन फिर आप 18-20 का टारगेट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है यही अपडेट देनी थी SNGP की। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़। एंड अगेन आप अगर कोर्स सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।